हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 25 मई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 23 मई को इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला ऑब्जर्व किया जाता है। ये है क्या, ये देख लीजिए। ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला ये कंडीशन है जो कई सारी महिलाओं और बालिकाओं में यानी लड़कियों में पाई जाती है बच्चों को जन्म देते टाइम। मोस्टली ये प्रॉब्लम डेवलपिंग कंट्रीज में ही पाई जाती है। तो याद रखिएगा, हर वर्ष 23 मई को इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या है इसका? वुमेन्स राइट आर ह्यूमन राइट एंड फिस्टुला नाउ। कौन ऑब्जर्व करता है इसको? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसको ऑब्जर्व करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और हेड कौन है? नतालिया कैनेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र बत्रा, इनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट री इलेक्ट किया गया है। आपको बताना है कितने वर्षों के लिए री इलेक्ट किया गया है। तो नरेंद्र बत्रा अगले 3 वर्षों के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिए गए हैं। पहले ये जो टर्म था प्रेसिडेंट का ये 4 वर्ष था, लेकिन अब इसको घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नरेंद्र बत्रा को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट चुना गया है 3 वर्षों के लिए। जो 47th कांग्रेस हुई है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की, उसमें नरेंद्र बत्रा ने बेल्जियम के मार्क कॉड्रोम को 2 वोटों से हरा दिया। तो याद रखिएगा, 47th FIH कांग्रेस के दौरान नरेंद्र बत्रा को 3 वर्षों के लिए दोबारा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का चेयरपर्सन चुना गया है, प्रेसिडेंट चुना गया है। और कल ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका था, आप देख लीजिएगा एक बार। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात कर लेते हैं। 1924 की स्थापना हुई थी लॉसाने स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है और थिएरेवेल इसकी CEO हैं। यह क्वेश्चन है, कोविड-19 पेशेंट के मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हिट कोविड-19 ऐप लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, बिहार गवर्नमेंट द्वारा हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है उन पेशेंट्स के लिए, उन कोविड-19 पेशेंट के लिए जो होम आइसोलेशन में है। इसमें क्या होगा, हेल्थ वर्कर्स जो है घर घर जाकर कोविड-19 पेशेंट्स की देखभाल करेंगे और जैसे ही उनका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आता है उनको आसपास के कोविड हेल्थ सेंटर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो याद रखिएगा, बिहार गवर्नमेंट द्वारा, ये है बिहार मैप में, बिहार गवर्नमेंट द्वारा हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है होम आइसोलेशन पेशेंट की निगरानी के लिए। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट को सरप्लस ट्रांसफर किया गया है 99,122 करोड़। ये सरप्लस कितने महीने के पीरियड के लिए ट्रांसफर किया गया है? वैसे 1 वर्ष के पीरियड के लिए ट्रांसफर करता है RBI, लेकिन इस बार कुछ अनोखा हुआ है। इस बार RBI ने 9 मंथ पीरियड के लिए ये सरप्लस ट्रांसफर किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखिएगा। पहली बात तो ये वैल्यू याद रखिएगा कि RBI ने इस बार कितना सरप्लस ट्रांसफर किया, 99,122 करोड़। कितने महीने के लिए? 9 मंथ के लिए। क्यों 9 मंथ के लिए? क्योंकि RBI ने पिछले साल कह दिया था कि RBI का जो अकाउंटिंग ईयर होगा वो जुलाई जून से बदलकर अप्रैल मार्च कर देगा, जैसे गवर्नमेंट का है वैसे। तो 2020-21 में RBI का अकाउंटिंग ईयर मात्र 9 महीने ही रहा, तो सरप्लस 9 महीने के लिए ही है 99,122 करोड़ रुपए। ये वैल्यू याद रखिएगा। और कल ही मैंने आपको बताया था RBI ने जो ये KYC कंप्लायंट PPIs होते हैं उनकी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख कर दिया है। बाकी RBI के बारे में पढ़ लीजिए आप। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्थापना हुई थी। 1937 में मुंबई इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर हो गया था। वर्तमान में RBI के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF काउंसिल में 2021 से लेकर 25 के लिए इंडिया से किसको री इलेक्ट किया गया है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की काउंसिल में 4 वर्षों के लिए 2021 से 25 के लिए चुने गए हैं हिमंता विश्व शर्मा। कौन? हिमंता विश्व शर्मा। ये देख लीजिए, ये हैं हिमंता विश्व शर्मा। इनको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल यानी BWF काउंसिल में चुना गया है 2021 से 25 के लिए। ये जो हिमंता विश्व शर्मा हैं ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, साथ ही साथ असम के नए चीफ मिनिस्टर हैं। नाम याद रखिएगा, हिमंता विश्व शर्मा।
इनको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल में चुना गया है 4 वर्षों के लिए। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया आपको पता ही है, इंडिया की मेन बॉडी है। स्थापना की थी 1934 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और ये हिमंता बिस्व शर्मा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कौन हैं? प्रेसिडेंट हैं, जिनको BWF काउंसिल में चुना गया है 4 वर्षों के लिए। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि BWF काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 20 मेंबर होते हैं, लेकिन इतना डीप नहीं जाएंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की एनुअल लिस्ट जारी की गई है 10 हाईएस्ट पेड एथलीट के लिए। पर ईयर जारी करता है फोर्ब्स, तो इस बार भी जारी की गई है 10 हाईएस्ट पेड एथलीट्स। इसको टॉप किया है किसने? कॉनर मैकग्रेगर। किसने? कॉनर मैकग्रेगर। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ब्स की जो एनुअल हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट है उसको कॉनर मैकग्रेगर ने टॉप किया है। आयरलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये हैं कॉनर मैकग्रेगर। कॉनर मैकग्रेगर फोर्ब्स की टॉप पेड एथलीट लिस्ट को टॉप किया है। नाम याद रखिएगा, कॉनर मैकग्रेगर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आयरलैंड से। बाकी फोर्ब्स के विषय में इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यू जर्सी में इसका हेडक्वार्टर है, 1970 में स्थापना हुई थी। एडिटर इन चीफ है स्टीव फोर्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल G20 हेल्थ समिट, इसको यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर कौन सी कंट्री द्वारा होस्ट किया जा रहा है? तो G20 की चेयरमैनशिप इसके पास चली गई है, बस वही कंट्री इसको होस्ट कर रही है आराम से। देखिए, G20 की कोई भी बैठक होती है उसको वही कंट्री होस्ट करेगी जिसके पास उसकी प्रेसिडेंसी है। तो लास्ट ईयर सऊदी अरेबिया के पास प्रेसिडेंसी थी, तो सऊदी अरेबिया सारी बैठकों को होस्ट कर रहा था। अब इटली के पास वैकेंसी है, आपकी आ गई है प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट ईयर इंडोनेशिया के पास आ जाएगी, और उसके बाद किसके पास? इंडिया के पास। तो इतना याद रखिएगा। तो ग्लोबल G20 हेल्थ समिट, इसको यूरोपियन कमीशन और इटली ने होस्ट किया है। ये देख लीजिए, यूरोपियन कमीशन और इटली द्वारा मिलकर ग्लोबल G20 हेल्थ समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। G20 की प्रेसिडेंसी इटली के पास है, इसीलिए इटली ऐसा कर रहा है। इस दौरान इटली ने डिसाइड किया है कि वो एक रोम डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल अनाउंस करेगा। इसके साथ ही G20 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा है कि ACT एक्सीलरेटर लॉन्च करेंगे। ACT मतलब एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर। इसमें ये होगा G20 की जितनी मेंबर कंट्रीज़ होंगी वो जितने भी कोविड-19 टूल हैं एक दूसरी कंट्रीज़ के, वो यूज़ कर पाएंगी। तो याद रखिएगा, ग्लोबल G20 हेल्थ समिट कौन होस्ट कर रहा है? इटली और यूरोपियन कमीशन, क्योंकि इटली के पास प्रेसिडेंसी है 2021 के लिए। 22 के लिए किसके पास है प्रेसिडेंसी G20 की? तो इंडोनेशिया के पास। 23 के लिए किसके पास है? इंडिया के पास। इतना याद रखिएगा। इटली की कैपिटल पता है आपको? रोम, करेंसी यूरो, और प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैट्टारेला। ये मैप में आप इटली देख सकते हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरलिस्ट जेन गुडेल को 2021 के लिए टेम्पलेटन प्राइज से सम्मानित किया गया है। आपको पता है जेन गुडेल किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं यूके से। कहाँ से? यूके से। ये देख लीजिए, ये हैं जेन गुडेल। इनको 2021 के टेम्पलेटन प्राइज से सम्मानित किया गया है। किस लिए? एनिमल इंटेलिजेंस और ह्यूमैनिटी के लिए इन्होंने जो काम किए हैं उसके लिए। तो याद रखिएगा, यूके यूनाइटेड किंगडम की जेन गुडेल को 2021 के टेम्पलेटन प्राइज से सम्मानित किया गया है। टेम्पलेटन प्राइज के विषय में आप देख लीजिए, 1973 से दिया जा रहा है और ये जॉन टेम्पलेटन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसी भी चीज़ में आपने आउटस्टैंडिंग किया हो, खास करके स्पिरिचुअलिटी के विषय में, तो आपको दिया जाएगा। तो 2021 में जेन गुडेल को टेम्पलेटन प्राइज दिया गया है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 का जो ला लीगा टाइटल है, फुटबॉल क्लब के मैचेस होते हैं ला लीगा सीरीज में, इसको किसने जीता है? तो 2021 का ला लीगा टाइटल एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है। एटलेटिको मैड्रिड स्पेन का है, तो आप समझ सकते हैं एटलेटिको मैड्रिड ये स्पेन का फुटबॉल क्लब है जिसने 2021 का ला लीगा टाइटल जीत लिया है। किसको हराया है? रियल मैड्रिड को। तो सिर्फ इतना याद रखिए, एटलेटिको मैड्रिड 2021 का ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। कल मैंने आपको बताया था वुमेन्स चैंपियन लीग ट्रॉफी, इसको किसने जीता था? बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। तो दोनों याद रखिएगा, ला लीगा टाइटल किसने जीता है? एटलेटिको मैड्रिड ने, और वुमेन्स चैंपियन लीग ट्रॉफी किसने जीती है? बार्सिलोना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टर्टल डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो 23 मई को
वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये देख लीजिए, हर वर्ष 23 मई को अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ऑर्गेनाइज नहीं। इस बार का थीम क्या है वर्ल्ड टर्टल डे का? टर्टल्स रॉक, कछुओं की चट्टान। वर्ल्ड टर्टल डे याद रखिएगा 23 मई को, थीम याद रखिएगा टर्टल्स रॉक। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का जो इनोवेशन हब है उसके सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इनोवेशन हब बनाया है जिसके सीईओ अपॉइंट किए गए हैं राजेश बंसल। कौन? ये देख लीजिए, ये हैं राजेश बंसल, आरबीआई इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ बने हैं। आपको इतना याद रखना है, राजेश बंसल इस फील्ड में काफ़ी समय तक काम कर चुके हैं, तो बस इतना याद रखिए, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसके सीईओ कौन बने हैं? राजेश बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ने एटीने ग्लिचिच अवार्ड जीता है FIH कांग्रेस के कौन से एडिशन में? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हो रहा है? 47। तो 47 FIH कांग्रेस अधिवेशन में इंडिया के हॉकी एसोसिएशन ने एटीने ग्लिचिच अवार्ड जीता है। सिर्फ इतना याद रखिएगा, 47 FIH कांग्रेस ऑर्गेनाइज की जा रही है जिसमें इंडिया ने एटीने ग्लिचिच अवार्ड जीता है, इतना याद रखिए। और तभी मैंने आपको बताया था नरेंद्र बत्रा को 3 वर्ष के लिए प्रेसिडेंट बना दिया गया है FIH का। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, 47 FIH कांग्रेस। इस दौरान इंडिया के हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एटीने ग्लिचिच अवार्ड जीता है। हॉकी इंडिया की बात करें 2009 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक एलिफेंट इन द वूम्ब, मेरे ख्याल से गर्भ में हाथी, कुछ ऐसे ही होगा इसका, बाकी आप सिर्फ बुक का नाम देखिए, एलिफेंट इन द वूम्ब। ये बुक किसने लिखी है? तो आप सभी इनको जानते हैं, कल्कि कोचलिन, ये देख लीजिए, इनको तो आप पहचानते ही होंगे, बदमाश कंपनी, कल्कि कोचलिन, इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है एलिफेंट इन द वूम्ब। बुक को पब्लिश कौन करेगा? पेंगुइन रैंडम हाउस। और कल मैंने आपको नीना गुप्ता की एक बुक पढ़ाई थी, सच कहूं तो, ऑटोबायोग्राफी थी। तो दोनों क्या रखिएगा, कल्कि कोचलिन की एलिफेंट इन द वूम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट IFSC अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को फर्स्ट एवर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पर लाइसेंस देने वाला इंडिया का पहला बैंक कौन बन गया है? तो गिफ्ट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का लाइसेंस देने वाला इंडिया का पहला बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। आपको पता ही है, गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी है कुछ ऐसी ना, तो उसमें इंडिया के कानून पूरी तरह से लागू नहीं होते ना, वहाँ पे एक तरह से फॉरेन एंटिटी के तौर पे उसको ट्रीट किया जाता है। तो वहाँ पे जितने भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होंगे वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पे काम करेंगे। हालांकि इसको मान्यता किसने दी है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने कौन से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को मान्यता दी है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पे? किसको दी है? ट्रू बीकन ग्लोबल का एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, ट्रू बीकन ग्लोबल का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, कहाँ पर? गिफ्ट सिटी में। इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की मान्यता दी गई है कोटक महिंद्रा बैंक से। इस तरह से गिफ्ट सिटी का ये पहला अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको इंडिया के किसी भी बैंक द्वारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की मान्यता दी गई है। तो इतना देखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने ट्रू बीकन ग्लोबल के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो कि गिफ्ट सिटी में काम कर रहा है उसको फर्स्ट FPI लाइसेंस प्रोवाइड किया है, याद रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है क्योंकि इंडिया की पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसको बैंक का लाइसेंस मिला था। कब? 2003 में। 2003 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, उदय कोटक इसके MD एंड CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को पहली बार जीता है फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप के दौरान, किसने जीता है आपको बताना है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। किसको जीता है? मैक्स वर्स्टपेन, बहुत बार पढ़ा चुका मैं आपको। मैक्स वर्स्टपेन बेल्जियम के हैं, रेड बुल के ड्राइवर हैं। पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मैक्स वर्स्टपेन किसके ड्राइवर हैं? तो रेड बुल के। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? बेल्जियम से। इतना याद रखिएगा। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टपेन ने। किसको हरा दिया है? कार्लोस को हरा दिया है जो कि फेरारी के थे। लुइस हैमिल्टन के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो यूके और मर्सिडीज के ड्राइवर। उसके अलावा आपके मैक्स वर्स्टपेन मैंने आपको बता दिया रेड बुल के ड्राइवर, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेल्जियम। इतना याद रखिएगा। बाकी ये देख लीजिए, लुइस हैमिल्टन मैक्स वर्स्टपेन से काफ़ी आगे चलते हैं और
काफ़ी जाने माने फार्मूला 1 चैंपियन हैं लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस पर्सनालिटीज जिनका रिसेंटली निधन हो गया। ओपी भारद्वाज, लक्ष्मण। इसमें से एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कल आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वैसे ओपी भारद्वाज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है? कोच के लिए मिलता है ना। ओपी भारद्वाज इंडिया के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी थे, याद रखिएगा। ओपी भारद्वाज चेन्नई से बिलोंग करते थे, बॉक्सिंग से रिलेटेड थे। तो ओपी भारद्वाज इनका रिसेंटली निधन हो गया। फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी थे, कहाँ से बिलोंग करते थे? चेन्नई से, और बॉक्सिंग से रिलेटेड थे। दूसरे हैं लक्ष्मण, राम लक्ष्मण म्यूजिक बनाते थे ये लक्ष्मण जी, इनका भी निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।